सो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई हो आप सब। तो आज था भाई मेरा 17 जून को फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी का CBT 1। तो अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम देके आ रहा हूँ भाई। तो बताता हूँ इसके बारे में बहुत सारा। अब जिनके जैसे 5 जून से 24 जून तक थे एग्ज़ाम एनटीपीसी के, तो जिनके हो गए तो उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5-6 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो जिनके भी एग्ज़ाम है अभी आने वाले दिनों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन मैथ के बारे में बात करेंगे, फिर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर जीके जीएस के बारे में बात करेंगे, और फिर अपन करेंगे अटेम्प्ट, मेरे कितना अटेम्प्ट रहा है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे अपन फिर, है ना। तो सबसे पहले मैं मैथ के बारे में बात करता हूँ। वही माध्यमिक बहुलक तो की तरफ बहुत सारे रिव्यूज़ देख के गया था मैं भी, है ना। तो उसमें बता रहे थे हर ही सभी यही बता रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे माध्यमिक बहुलक जो वो वाला फॉर्मूला है ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो मेरी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है भाई। तो मेरे में तो क्या हुआ ना कि टेबल दे दी, टेबल में माध्यिका निकालनी थी, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। तो आप वो वाला फॉर्मूला तो देख के जाना ही जाना, है ना। और ये भी देख के जाना अलग अलग माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं, क्योंकि टेबल में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें आप देख के जाना। उसके बाद SI CI की क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, अच्छे कैसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे थे, है ना। परसेंटेज के क्वेश्चन थे, रेशियो के क्वेश्चन थे, वो नॉर्मली थे लेकिन बढ़िया कैलकुलेशन अच्छी थी, है ना। मतलब बनने में आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई 4 डिजिट तक की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। उसके बाद 16 का विभाज्य पूछा था एक तो मेरे से, तो उसमें 8 का डिवाइड रूल लगा दिया था, तो उससे एक ऑप्शन छट गया था, तो वैसे हो गया था, है ना। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकु एक दे रखा था, एक समकोण त्रिभुज ले रखा था, उसको शंकु बना रखा था। शंकु बनाने के बाद उसका एरिया पूछ रखा था, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा था। ज्यादा कुछ नहीं तो 2-2 3-3 सेट लगा लो, क्योंकि 25 से 30 मिनट के समथिंग में 30 क्वेश्चन करने की आप हैबिट बना लो। 3-4 सेट लगाओगे तो बन जाएगी हैबिट, क्योंकि वहां पे यही दिक्कत हो रही है भाई, 100 क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे हैं लड़के। तो इसी वजह से नहीं देख पा रहे, क्योंकि पहुंच ही नहीं पा रहे 100 तक। मैथ में उलझ जा रहे हैं, इधर कैलकुलेशन में उलझ जा रहे हैं, टेबल वाले क्वेश्चन में माध्यिका निकालने लग गए हैं। बहुत टाइम लगता है भाई ऐसे क्वेश्चन में। अपन 10वीं क्लास में आपको पता है आता था ये क्वेश्चन माध्यमिक बहुलक वाले में से, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप सही क्वेश्चन को पिक करो, उसको करो, जो सही क्वेश्चन को पिक करो और उसको छोड़ो। तो ये बहुत ज्यादा आर्ट टू स्किप आपको आनी चाहिए कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये करना है, ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन करना है ना। तो यही है कि भाई, क्योंकि टाइम टेकिंग है मैथ और रीजनिंग दोनों। अब रीजनिंग के लगभग एक ही क्वेश्चन थे, बहुत 2-3 क्वेश्चन थे, हर जो भी टॉपिक बताया मैंने, हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद कथन निष्कर्ष वाला रीजनिंग में केवल एक ही क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो नए क्वेश्चन, जो एक तो टेबल वाला कोड वाला बना रखा है, वो भी एक क्वेश्चन था, और एक तो वो जो परसेंट और है इस वाले जो नया पैटर्न वाला आया है वो वाला क्वेश्चन था, और एक टेबल वाला था ही, है ना। तो 2 क्वेश्चन ये थे। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे दोनों, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन 2 जो टाइम टेकिंग थे, सोमवार से रविवार तक जमाना था उनको, और एक को जमाना था मंजिल के हिसाब से, 1 से 6 मंजिल तक का था। बाकी जो लाइन में बैठने वाले तो थे ही सही, है ना। और एक था कि राम की ऊपर से रैंक 24 है, नीचे से 39 है। तो बताओ कितने लाइन में कितने मेंबर हैं, कितने छात्र हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन था। सर्कुलर वाले 2 क्वेश्चन थे, है ना। डायरेक्शन वाले 3 क्वेश्चन थे। उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन था, क्योंकि कंफ्यूज कर देगा वो आपको क्वेश्चन। और सीटिंग अरेंजमेंट में भी जो सर्कल वाला 7 लोगों को बिठाना था, उसमें आपको अब अज्यूम करना पड़ेगा पहले, है ना। तो वो मान के ही चलना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होगा पूरा, मतलब बिठा पाओगे आप, है ना। तो इन्हीं से क्वेश्चन थे जो आपने रिव्यूज देखे हैं अलग अलग लोगों के। लगभग मैथ रीजनिंग में तो वही है कि भाई मैथ रीजनिंग में, हाँ, 2-3 टॉपिक से जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे शुरू में जब पेपर स्टार्ट हुआ, अब नहीं आ रहे वहां से क्वेश्चन, क्योंकि उनको भी बदलना पड़ेगा ना, कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब अपन करते हैं जीके जीएस के बारे में बात, है ना भाई। देखो जीके जीएस तो जो पढ़ते हैं और जो टीचर पढ़ाते हैं, जो अपन ने नॉर्मल पढ़ा है भाई, नीति निर्देशक तत्व आएंगे, और मौलिक अधिकार आएंगे, ये राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, संसद आएगी। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आर्टिकल पूछा है 246 में कौन सा अनुच्छेद 246 के तहत कौन सी अनुसूची के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। अब उसमें 4 ऑप्शन थे, राज्य सूची, संवर्ती सूची,
और एक दो और ऑप्शन थे ऐसे ही, है ना। तो ये वाले थे। और उसके बाद में भाई साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने पढ़ रखी है तो केवल उसको रिवाइज करो और कुछ नहीं करना है अपन को, केवल उसको रिवाइज करना है। मैथ रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला आपको पढ़ने से, है ना। अब शुरू से जो जो देखो, युद्धाभ्यास हर शिफ्ट में आ रहा था अभी इससे पहले, लेकिन आज अभी मेरी शिफ्ट में नहीं आया। लोक नृत्य नहीं आया मेरी शिफ्ट में। हाँ, साइंस से 2 ही क्वेश्चन थे भाई। साइंस से वो भी एक क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट का था, साइंस का मानूंगा भी नहीं मैं, क्योंकि साइंस आई नहीं रही है भाई। एरोसोल के बारे में पूछा होता है, एरोसोल जो कि वायु प्रदूषण वगैरह के लिए होता है, उससे पूछा था। एक रतौंधी रोग के बारे में पूछा था कि रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये पूछा था। बाकी युद्धाभ्यास से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, नियुक्तियों से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है भाई। दर वाले क्वेश्चन थे 3-4, जैसे IMF ने विकास दर भारत की कितनी सेट की थी 2023-24 में, है ना। उसके बाद जो फैमिली वगैरह का था, जो बाल विकास दर और वृद्धि दर, 3-5 क्वेश्चन थे दर वाले, जो मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन, किए ही नहीं है ना। उसके बाद साइंस हो गई, दर वाले क्वेश्चन हो गए। अब मैंने आपको पॉलिटी वाला बता दिया, अनुच्छेद 246। अब अपन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में देखो 4 क्वेश्चन थे जो बनने वाले थे आराम से। स्लाइड शो वाला क्वेश्चन था एक, और एक था कैश मेमोरी वाला क्वेश्चन था। कैश मेमोरी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, गलत बताना था, है ना। रिसाइकल बिन, वो हर शिफ्ट में रिसाइकल बिन ही पूछ रहा है भाई, डिलीट करते ही कहाँ पे जाती है फाइल, है ना। तो इसने पूछा था विंडो 365 में डिलीट करते ही फाइल कहाँ पे जाएगी, तो वो पूछा था। उसके बाद में भाई आपको मोदी जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब मोदी जी को फॉलो करना पड़ेगा आपको बहुत भयंकर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, तो आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन, भाई मोदी जी वहाँ पे गए, वहाँ पे ये किस साथ मिला है उन्होंने। भाई डील वील के बारे में पूछो कि भाई कौन सी डील इंडिया की किससे हुई है, मतलब देखो अब क्या पूछा है मैं बताता हूँ एग्जांपल देके। तो मेरी शिफ्ट में पूछा है जो, और लेटेस्ट वाला ध्यान रखो, अप्रैल और मई वाला, कि अप्रैल में मोदी जी श्रीलंका गए 2025 में। तो वहाँ पे एक मंदिर में गए, मंदिर का भी नाम था लेकिन ध्यान नहीं है, तो वो मंदिर कौन सी सिटी में है ये पूछ लिया, बताओ। अब उसमें कोलंबो दे रखा था, घेल दे रखा था, 3-4 सिटी, अनुरुद्धापुरे, ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन थे, तो वो मैंने छोड़ दिया, है ना। उसके बाद में एक इकोनॉमी से था कि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आ रहा था इससे अपने पंचवर्षीय योजना से, तो मेरी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से नहीं था। तो जनवरी 2025 के बजट के अनुसार आयकर जो इनकम टैक्स है वो कितने लाख तक अब नहीं लगेगा, मतलब कितने लाख तक छूट है इनकम में, है ना। उसके बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल वाला पूछा था, जो कि जनवरी 2025 जनवरी फरवरी में हुआ था, ये डील हुई थी $200 मिलियन की, ऐसा ही कुछ था कि हाँ, मिसाइल का पूछा था नाम, ब्रह्मोस आंसर था कि इंडिया ने कौन सी मिसाइल की डील करी है फिलीपींस से। तो मेरे को पता था क्योंकि फिलीपींस और इंडोनेशिया ने दोनों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है भारत से। तो भाई ऐसा कुछ रहा है मेरा पेपर। बाकी आपका कब है एग्जाम आगे आने वाली शिफ्टों में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा SSC से भी भाई कि RRB से कुछ सीख लो। इतना अच्छा पेपर बना रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग इजी बना रहे हैं लेकिन टाइम टेकिंग बना रहे हैं, ताकि आदमी टाइम वहीं पे अपना समाप्त करे, ताकि क्योंकि सामने आदमी 100 तक, क्योंकि स्टूडेंट 100 क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, वो बीच में ही जमाने में मंजिलों में सोमवार से रविवार में उलझ जा रहा है आदमी। अगर रहा है मेरा पेपर, और अब मैं बताता हूँ मेरा अटेम्प्ट कितना रहा है। मेरा अटेम्प्ट रहा है 88 अटेम्प्ट किए थे मैंने, मेरे को पता है, मैंने भी रिव्यूज वगैरह देखे थे, बहुत ही खतरनाक पेपर है, ऐसे है वैसे है। तो मैं भी यही सोच के गया था कि यार 70 से 80 अटेम्प्ट करके आऊँगा, लेकिन लगभग मैं करने लगा तो 20 मिनट पहले ही मैंने 100 क्वेश्चन देख लिए थे तब, लेकिन 74-75 के समथिंग अटेम्प्ट हो गए थे मेरे। फिर मैं दोबारा गया, 1-2 मैथ्स के क्वेश्चन किए तो, और 1-2 रीजनिंग के किए, बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी सेटिंग अरेंजमेंट वाले हैं ये वाले क्वेश्चन कर दिए। फिर लास्ट में 82 तक पहुंच गया। बाकी थोड़ा बहुत गेस वर्क भी किया है GS में, तो भाई गेस वर्क करना ही पड़ेगा वरना आपका अटेम्प्ट होगा ही नहीं, है ना। तो भाई यही था, इतने अटेम्प्ट हुए हैं। बाकी मैंने तो भाई मैंने मॉक टेस्ट के जैसे ही एग्जाम दिया है, मैंने ऐसा नहीं दिया कि एग्जाम है ये है वो है, ठीक है। क्योंकि हमारी तैयारी चल रही है, वैसे भी ALP साइको की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो भाई कैसी चल रही है आपकी तैयारी ALP साइको की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी सजेशन देना चाहो आप दे सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।